नमस्कार। आज हम इनकम टैक्स से जुड़ी एक थोड़ी उलझी हुई बात पर चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मामला जुड़ा है नई टैक्स व्यवस्था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब एसटीसीजी से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट से। सेक्शन 87A रिबेट जिसे कहते हैं। हाँ, सेक्शन 87A रिबेट। हाँ। ये छूट कम आय वालों को मिलती है ना? उनकी टैक्स देनवारी सीधे कम हो जाती है। सही है। हुआ ये कि टैक्स विभाग के सिस्टम ने इस छूट को देने से मतलब मना कर दिया। हाँ, सिस्टम ने। जबकि कानून शायद कुछ और कहता था। तो हाल ही में अहमदाबाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT ने 12 अगस्त 2025 को एक अहम फैसला सुनाया है। हाँ, ये द इकोनॉमिक टाइम्स से भी आया था। हाँ, वहीं से हमने ये जानकारी ली है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरूर। तो मुद्दा ये है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 और 25-26 के लिए अगर कोई नई टैक्स व्यवस्था में है और उसकी कुल आय 7 लाख रुपए से कम है। क्योंकि नई व्यवस्था में इसी लिमिट तक पूरी छूट मिलती है टैक्स पर। बिल्कुल। तो क्या उसे अपने शेयर्स वगैरह से हुए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर मतलब STCG पर सेक्शन 87A की छूट मिलनी चाहिए? यही सवाल था। हाँ, क्योंकि सिस्टम की ना और फिर वो भविष्य के लिए नियमों में बदलाव के प्रस्ताव ने काफी कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक असल मामला देखते हैं। मिस जयश्री बेन का असेसमेंट ईयर 25-24 में उनकी कुल आय 7 लाख से कम थी, करीब 76 लाख रुपए। ठीक है। और इसमें शेयर बाजार से हुआ STCG भी शामिल था, जिस पर 15% टैक्स लगता है, सेक्शन 111A वाला। हाँ, सेक्शन 111A। उन्होंने नई टैक्स व्यवस्था चुनी थी, लेकिन बैंगलोर के CPC ने मतलब सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर जहां रिटर्न्स प्रोसेस होते हैं, हाँ, CPC बैंगलोर, उन्होंने उनकी 13,320 रुपए की सेक्शन 87A छूट को नामंजूर कर दिया। अच्छा। फिर मामला आगे गया कमिश्नर ऑफ अपील्स यानी CITA के पास, जो अपील सुनते हैं पहले लेवल पर। उन्होंने भी जयश्री बेन की अपील खारिज कर दी। तो यहीं पर ITAT अहमदाबाद का फैसला बहुत अहम हो जाता है। ट्रिब्यूनल ने जयश्री बेन के हक में फैसला सुनाया। अच्छा। हाँ, और उनके तर्क काफी सीधे और मजबूत थे। पहला कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ना तो सेक्शन 87A और ना ही सेक्शन 111A जो STCG की बात करता है, उसमें कहीं भी साफ तौर पे ये नहीं लिखा है कि इस तरह की गेन पर 87A की छूट नहीं मिलेगी। अच्छा, तो मतलब कानून में कोई रोक थी ही नहीं उस वक्त? बिल्कुल, कोई स्पष्ट रोक नहीं। ट्रिब्यूनल ने कहा कि देखिए, जब सरकार को कोई छूट रोकनी होती है तो वो कानून में साफ साफ लिखती है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले सेक्शन 112A में किया गया है, वहां लिखा है। लेकिन STCG वाले सेक्शन 111A में ऐसी कोई रोक उस वक्त नहीं थी। और सबसे दिलचस्प बात, सरकार ने फाइनेंस बिल 2025 में खुद ये प्रस्ताव रखा कि असेसमेंट ईयर 2026-27 से ये छूट STCG पर नहीं मिलेगी। अरे वाह! तो ITAT ने कहा कि भाई ये प्रस्ताव ही इस बात का सबूत है कि पुराने सालों यानी AY 24-25 और 25-26 के लिए ऐसी रोक मौजूद नहीं थी, कानून में नहीं थी। ये तो बड़ी राहत की बात है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनकी आय 7 लाख रुपए तक है और जिन्हें पिछले साल या इस साल STCG हुआ था। हाँ, बिल्कुल। मतलब ITAT के हिसाब से तो उन्हें छूट मिलनी चाहिए थी। हाँ, कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये एक बड़ी जीत है। ITAT ने टैक्स विभाग को निर्देश भी दिया है कि वो छूट दें और टैक्स की दोबारा गणना करें। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रकाश हेगड़े ने भी इससे बिल्कुल तर्कसंगत और छोटे टैक्स पेयर्स के हित में बताया है। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान है? मतलब क्या अब टैक्स विभाग आसानी से ये छूट दे देगा? सिस्टम का क्या? यहीं पर कुछ व्यवहारिक दिक्कतें सामने आती हैं। जैसा कि केतन एल वजानी ने कहा, यह फैसला बेशक लंबित मामलों में एक मजबूत आधार बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेहर तन्ना और नम्रता डेढ़िया जैसे विशेषज्ञों को आशंका है कि टैक्स विभाग का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो CPC वाला, वो शायद अब भी ये छूट खुद ब खुद न दे। मतलब सिस्टम में शायद अभी बदलाव ना हुआ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स पेयर्स को क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब है कि टैक्स पेयर्स को शायद अपील फाइल करनी पड़े। अरे, मतलब जीत के बाद भी लड़ाई जारी रह सकती है। फिर से अपील? हाँ, ऐसा हो सकता है। और यहाँ एक और पेच है, जैसा नम्रता डेढ़िया बताती है। क्या?
कि कई बार अपील फाइल करने का खर्चा, मतलब जो फीस वगैरह लगती है, वो मिलने वाली छूट की रकम से ज्यादा हो सकता है, ओहो। खासकर छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। बिल्कुल। आशीष करुंदिया का भी यही कहना है कि ये स्थिति तो सरकार के टैक्स विवाद कम करने के लक्ष्य के बिल्कुल उलट जा रही है। सही बात है। जहां छोटी छोटी रकम के लिए भी लोगों को अपील करनी पड़ रही है, मुकदमेबाजी हो रही है, शायद विभाग की तरफ से एक स्पष्टीकरण या कोई सर्कुलर जारी हो तो मदद मिल सकती है। हाँ, एक क्लैरिफिकेशन तो बनता है। और बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी ने भी, जैसा किंजल भूटा ने बताया, इस छूट को न देने का पहले विरोध किया था। हाँ, तो मतलब एक्सपर्ट्स और बॉडीज भी इस पर नजर रखे हुए थे। और आगे के लिए क्या स्थिति है? क्या ये छूट अब हमेशा मिलती रहेगी ITAT के फैसले के बाद? नहीं नहीं, ये याद रखना बेहद जरूरी है। वो जो फाइनेंस एक्ट 2025 में बदलाव प्रस्तावित था ना, हाँ। वो अब कानून बन चुका है। इसलिए असेसमेंट ईयर 2026-27 से, यानी अगले साल के रिटर्न से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसी विशेष दरों वाली आय पर सेक्शन 87A की छूट नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये कंफर्म्ड है? हाँ, ये कंफर्म्ड है। ये जो राहत ITAT ने दी है, ये सिर्फ AY 2024-5 और AY 2025-26 के लिए ही है, वो भी ITAT के फैसले के आधार पर। तो कुल मिलाकर अहमदाबाद ITAT का फैसला ये कहता है कि पिछले और मौजूदा असेसमेंट ईयर, यानी 24-25 और 25-26 के लिए नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख तक कमाने वाले अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सेक्शन 87A छूट के हकदार हैं। हाँ, भले ही सिस्टम ने पहले मना किया हो। सही, लेकिन ये दरवाजा अगले असेसमेंट ईयर यानी 26-27 से बंद हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है। और अंत में चलिए एक सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। ये पूरा मामला दिखाता है कि कभी-कभी कानून की व्याख्या और सरकारी सिस्टम के काम करने के तरीके में तालमेल नहीं होता। हाँ, ये तो दिख रहा है। तो जब अदालत का फैसला सिस्टम के ऑटोमेटेड ना के खिलाफ जाता है, तो आम टैक्स पेयर के पास असल में क्या रास्ता बचता है? खासकर तब जब इंसाफ पाने का खर्चा ही वो जो संभावित फायदा उससे ज्यादा हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। मैं DM झा, आप देख रहे थे स्टोन टैक्सपेयर चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके यस लिखें, और यदि लगे कि इसमें से कोई नई जानकारी आपके लिए उपलब्ध नहीं थी तो कमेंट्स बॉक्स में जाके नो लिखें। ये यस और नो लिखने से मुझे इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूँ वो उनके लिए यूज़फुल है या यूज़फुल नहीं है। और यदि आपको कुछ इसके बारे में कुछ और सवाल पूछने हो, कुछ क्वेरीज हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट लिखें, इसका जवाब मैं जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में ऑल को क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कोई डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, नहीं मैं टैक्स एडवाइज़र हूँ। ओपन डोमेन में जो भी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।